अगजी कैसे प्राणी जो सब में भगवान आत्मा है, उनकी कैसे जीव जंतुओं की सेवा पहले करें और किस भाव से करें जिससे कृष्ण से अटैचमेंट हो जाए। सेवा का चैप्टर है ये। तो देखो, एक तो आप घर में गाय रखते हो, कोई पालती कुत्ता रखता है, कोई अपने माँ बाप की सेवा करता है, वो भी धर्म है। अगर घर में हो तो माँ बाप की सेवा भी करो, लेकिन उसमें ध्यान रखो, अगर भक्ति के लक्षण है, भगवान की तरफ जा रहे हो तो मन से प्यार मत करो, एक्टिंग से करो, उसको माँ मत मानो, ये श्री कृष्ण है, मेरा धर्म है। मन से प्यार करोगे तो फिर भगवान से मन हट जाएगा। एक मन है, करोड़ मन नहीं है तुम्हारे पास। माँ बाप की सेवा के लिए जब हम घर में हैं तो उसके लिए मनाही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसको अपना मान के उसका चिंतन करोगे तो वो चिंतन भगवान से हट जाएगा। अब आ जाओ आप कैसी जीव जंतुओं की भगवान समझ के सेवा करें जिससे अंतकरण जल्दी शुद्ध हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए। अब सुनो, भगवान ने कहा समस्त भूतों में मैं वास करता हूं, इनकी सेवा मेरी सेवा है, पत्थर की सेवा नहीं है। अगर उसको दूध से घी से नवा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो मंदिर में, और कोई बाहर कुत्ता आया उसको धमका दिया, भगवान तो आया था वो, ऐसी पूजा व्यर्थ की ढोंग की पूजा है। तो कैसे जीव जंतुओं की सेवा करो? जैसे पहले गौ माता का ले, गौ माता को कभी पशु नहीं कहना, ध्यान रखना, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। उसको पशु कह रहे हो, जो श्री कृष्ण उसको नंगे पैर चराया, जो सुप्रीम पावर अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी 5000 साल पहले इसी वृंदावन में, उसको पशु मानते हो तुम? और कृष्ण भक्ति करना चाहता है कोई? कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा भगवान का अपमान है। उसको देवता भी नहीं मानना, तो देवताओं के अंदर भी विकार है, अहंकार है, भोग है। उसको साक्षात श्री कृष्ण ही मानना, ही लगा देना इधर, एक चैप्टर खत्म। गऊ की घर में रखते उसकी सेवा करते हो, यह हमारा धर्म है, लेकिन वो स्वार्थ की सेवा है, वो निष्काम कर्म योग नहीं है। अंतकरण शुद्ध निष्काम कर्म योग से होता है, वो अटैचमेंट निष्काम कर्म योग से जाएगी, स्वार्थ के कर्म से नहीं जाएगी। वैसे गाय रखना, उसकी सेवा करना दूध वाली की भी अच्छी बात है। और आजकल कितना गलत विकार हो रहा है गायों के साथ, इस वृंदावन में भी हमने देखा है। ब्रजवासी पवित्र है, उसका मान करना चाहिए, लेकिन गाय का दूध खत्म हो गया, गाय को निकाल दिया। बछड़ा बछड़ी 1 साल का हुआ, गाय ने दूध कर दी, उसको भी रात को निकाल दिया अपने घर से, भगवान को निकाल दिया, और मंदिर में डेली जाता है मंगला आरती में। अरे सोच के देखो, आपको कोई निकाल दे, आपके बच्चे को ऐसाए हो, रात के टाइम पर ऊपर सर्दी पड़ रही हो, पीछे कुत्ते लग रहे हैं बेचारे को, और वो चारों तरफ देख रही है, अरे मेरा तो कोई भी नहीं है। ऐसी ऐसी हालात करके आदमी नरकों का दरवाजा खोल के बैठ जाता है, और मंदिर डेली जा रहा है, मेरे तो श्री जी कर रहे हैं जी सारा काम, और आप क्या कर रहे हो? गाय को साक्षात श्री कृष्ण, इसलिए भगवान ने कहा मेरा लोक नहीं है जहां मैं रहता हूं। तो किसका लोक है जी? गोलोक है, वो गौवा का लोक है। और हमारी ये दुर्दशा, हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं इस पवित्र चीज को। तो गाय पूजनीय है, उसकी सेवा तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे जीवों में भी वही आत्मा है, ध्यान रखना। तो अब वो पॉइंट आ गया, अब जी कैसे जीव की कैसी सेवा करें। अब सुनो, जो लावारिस हो घर से निकाल दिया, जिसके पास कोई बंदोबस्त नहीं है, जो दुखी हो, घायल हो,
बूढ़ा हो, लाचार हो, उसकी भगवान समझ के सेवा करना, अपना तन मन धन लगा ला। ये हमारा नहीं है, ये सामान रखवा लिया जाएगा, इसका यूज कर लेना, भगवान की तरफ चले पड़ोगे। ऊपर वो कैमरा चल रहा है, अरे ये तो मेरा समझ के सेवा करता है, तन मन धन लगा दिया, तब कृष्ण से जुड़ के अंतकरण शुद्ध होने लगेगा। लेकिन कभी ये भाव नहीं आए मेरा पैसा है, मैं दवाई लगा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये बाई नहीं आए। तेरा पैसा कहाँ है? तू तो नंगा बूचा निकला था। पंचमहाभूत की माया किसकी है? भगवान की। तो फिर तेरा कैसे होगा? ये तो कंसेशन से आपने हमारे को दे रखा है। पंचमहाभूत इस धरती पर चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तेरा कैसे होगा ये? अब उनमें कैसा भाव हो, राजी हो जाए। अरे मेरी कोठी के आगे, मेरे घर के आगे, मेरी कुटिया के आगे प्रभु आए हैं, दुखी हैं, उनको पानी दो, खाना दो, भगवान समझ के, शरीर समझ के नहीं। दुखी हो, लाचार हो, आप सबका कोई कनेक्शन नहीं उस जीव से, और तब भगवान समझ के अपने तन मन धन को लगा दे। ये समझे प्रभु मेरे हरामी की बुद्धि में ये चीज़ नहीं आती, ये तो गुरु की जिसने ज्ञान दिया या भगवान की कृपा में शुभ कर्म कभी नहीं कर सकता। प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये बुद्धि आपने दे दी। ये ना माने मैंने किया है, ये कमाल ना माने कभी भी। फिर देखो आप, गंदगी निकलने लगेगी, अटैचमेंट कम हो जाएगी। तन सेवा में लगाओगे, तन की अटैचमेंट, सजना संवरना, ये करना वो करना, बाल रंगना, ये खत्म हो जाएगा। धन लगाओगे, धन की अटैचमेंट कम हो जाएगी। संसार की चीज संसार की सेवा में लगाने के लिए मिला है, ये कोठी बंगले इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। नरक भोगना पड़ेगा। जरूरत का साधारण जियो, वो आप हमारी को भी जरूरी है घर बार चलाने के लिए, लेकिन इकट्ठा करके क्यों छोड़ रहे उसको? दूसरे जीव दुखी हैं, तो ऐसे जीवों की कोई सेवा निरंतर करे। निरंतर है, नित्यदास है जीव। 2 दिन कर दी, और मान लो किसी ने 1 साल कर दी, और लड़का बीमार हो गया, एक लड़का मर गया, मैं सेवा नहीं करूंगा, कर दिया नाश उसने उसी टाइम। मैं तो सेवा कर रहा हूं और मेरा तो धन सब लुट गया। अरे भगवान ने तो कहा है जिसका मैं सब लूट लूं वही मेरे साथ आता है, मैं डाका डाल दूं उस पर, नहीं तो उन चीजों को छोड़ नहीं सकता। लोग घेरे रहते हैं उसको, सलाम करते हैं स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, इससे कुछ मिल जाए, और वो अकड़ जाता है। तो इस भाव से सेवा करनी है। ये जो सामान मिला है हमारे को, अपनी ज़रूरत साधारण भाव से तय करके, ये दूसरों के लिए मिला है हमारे को। हम कर्म योनि में हैं, और अनंत बार ये गधे कुत्ते हम ही बन रहे हैं, सुअर भी अनंत बार बन लिए। तो दुखी हालत में उनकी सेवा करो, भगवान समझ के सेवा करो, और भगवान का माल मांगो। शरीर भगवान का, नंगे बुच्चे निकले थे, ये भगवान ने प्रारब्ध से हमारे को धन दिया, प्रारब्ध से शरीर दिया, तुम्हारा कैसे हो सकता है? इस भाव से कोई निरंतर सेवा करे और उसका प्रचार ना करे, दूसरे से ना ले। अक्षंदा करके गौशाला खोल लूंगा, अपना घर सेफ है। अपने आप का ही जो तन मन धन है उसको दूसरे का सहारा नहीं करे, उसी से सेवा करे जितनी सामर्थ हो। ज्यादा अरबपति है तो करोड़ों की सेवा कर दो, ये छोड़ के तो जाना है तुमने। क्या कहा भागवत में? जो जरूरत से ज्यादा धन जोड़ के जाता है उसको दंड मिलता है। इधर भी गवर्नमेंट में भी कोई टैक्स नहीं देता तो दंड मिलता है, लेकिन इधर तो कलयुगी लोग ले दे करके सब चलता है, उधर नहीं चलेगा। इनकम टैक्स नहीं दिया, आजा बेटा, अब तेरे पास सारा सामान था, छोड़ के आ गया, अब भोग। तेरे बच्चे उसको उड़ाएंगे, अब सारे आवारा हो जाएंगे। ये रिजल्ट है, खुद नरक में चला जाता है। बाप अलग गया, बेटा अलग गया, बहू अलग गई, सब आप अपने कर्मों से भोगते हैं। ये माइंड में रहना चाहिए।
इस सेवा से अंतकण शुद्ध होता है, पाखंड वाली से नहीं। 1000 गाय बांध ली और उनको रोक के छोड़ दिया, ना हरा चारा उनके पास, ना नीचे बैठने के लिए कोई हो, गोबर कट रहा है, गमूत्र गाय का, उसमें बैठ नहीं सकती, छांव नहीं है, गर्मी में रुकी खड़ी हैं। भीड़ में बछड़े अलग करे, छोटे बछड़े अलग करे, भीड़ में वो बेचारे निकलती हैं तो आदमी कोई पैर टूट जाते हैं, बछड़े मर जाते हैं, और खुद अब बाबा जी बैठा है अपना कमरे में। ये सेवा एक नरक का दरवाजा है। उतनी सेवा करो, उतनी जवाबदारी लो जो खुद कर सको। दूसरे के दम पर सेवा करोगे तो वो 2 दिन इधर उधर घूमेंगे, आपको फंसा के चले जाएंगे, फिर अधर्म होगा। कृष्ण भगवान और वो गोबर में खड़ा है, क्या सेवा है ये? उसके लिए हरा चारा नहीं है, धूप में खड़ा है रोक के, बरसात ऊपर से आ रही है, गाय खड़ी है बेचारी, और बाबा जी कीर्तन कर रहा है, हवन हो रहा है, भागवत कथा चल रही है, भंडारे उड़ा रहे लोग। ध्यान रखना, सबसे सेवक धर्म कठोरा, और जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे तो उसके पीछे मोक्ष। धर्म करे पाछे रंग दे, जोनो मैं दी हरे पात कै माँ। उस टाइम रंग नहीं देगा और मेरे को फल नहीं मिला नुकसान होगा। ये धर्म है, हम नित्य दास हैं, कर्म योनि में है, हमारा समान नहीं है। उसका बाद में अंतकण शुद्ध होकर भगवान से प्रेम हो जाएगा, अटैचमेंट टूट जाएंगी। जी जी।